मनावर विधानसभा के ग्राम बड़दा के नाराज ग्रामीणों ने नारायण देव मंदिर की कृषि भूमि के लीज संबंधी नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के मामले को लेकर मनावर तहसील भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नारायण देव मंदिर की भूमि की नीलामी 1 जून को तहसील प्रशासन के निर्देशों के अनुसार की गई थी, जिसे नायब तहसीलदार सरिता गामद ने एडीएम के निर्देश पर निरस्त कर दी थी, जिससे गुस्साए ग्रामीण नवीन तहसील भवन परिसर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान नायब तहसीलदार सरिता गामद वहां पहुंची तो उन्हें पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध नारेबाजी की गई। नायब तहसीलदार गामद ने ग्रामीणों को बताया कि उक्त कृषि भूमि को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है तथा इस मामले में कानूनी परीक्षण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर नीलामी प्रक्रिया रद्द की गई, लेकिन ग्रामीण तहसीलदार की उक्त सफाई के बाद भी मानने को तैयार नहीं हुए। इसी दौरान एसडीएम राहुल गुप्ता भी पहुंचे तथा उन्होंने भी ग्रामीणों को नीलामी प्रक्रिया के रद्द होने के संदर्भ में समझाया तथा नए सिरे से नीलामी किए जाने के लिए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया। तत्पश्चात उक्त मंदिर की भूमि की नीलामी प्रक्रिया तहसील कार्यालय पर ही प्रारंभ हुई, जो वही ग्राम बड़दा के ग्रामीण ने 8.5 लाख रुपए में ऊंची बोली लगाकर जमीन को लीज पर लिया। मनावर विधानसभा की हर छोटी बड़ी खबर पहले आपके मोबाइल पर देखने के लिए यूट्यूब चैनल AM न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। रिपोर्टर अता मोहम्मद, मनावर जिला धार। ये बड़दा में एक मंदिर है, उनकी ज़मीन की नीलामी का इशू था एक, तो वहाँ पर जैसे पुजारी का भी इनका विवाद है गांव वालों और इनका, और तो उनके द्वारा जो एडीएम साहब के यहाँ ऑर्डर हुआ था उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई गई है, तो इसलिए नीलामी में थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हमने उनको बता दिया है और जो संबंधित तहसीलदार है वो लोग नियमानुसार नीलामी करेंगे उसमें। सर, वो पुजारी के बारे में कुछ बता रहे थे, पुजारी की नियुक्ति के बारे में। पुजारी नियुक्ति की मैं फ़ाइल निकलवाता हूँ, क्योंकि गाँव वाले बोल रहे हैं कि शिकायत है पुजारी लेके, तो उसको जाँच करते हैं। ठीक, नाम बताओ। राहुल तोमर, ग्राम पंचायत बड़दा। यहाँ इसलिए आया है। आज हम यहाँ सभी ग्रामवासी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ नारायण देव मंदिर है, जिसकी कि 50 बीघा ज़मीन है। एडीएम साहब से हम कोर्ट में आदेश लेकर आए हैं कि पूरी ज़मीन की नीलामी की जाए। माननीय न्यायालय यहाँ जो नायब तहसीलदार मैडम हैं, ये अपनी मनमानी चला रहे हैं और जो एडीएम सर का आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी मैडम से बात हुई है और इससे पहले जो पुजारी की नियुक्ति हुई है उस पर भी मैडम ने अपनी मनमानी करते हुए एक महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति कर दी है, जबकि पूरा गांव उस नियुक्ति से असंतुष्ट है। सारे लोग उस नियुक्ति के खिलाफ़ है। वहां की ग्राम पंचायत बड़दा उस नियुक्ति के खिलाफ़ है और उसकी एक समिति बनी हुई है, जिसके कि सचिव और उपाध्यक्ष गांव के सदस्य सब गांव के लोग हैं और माननीय तहसीलदार महोदय अध्यक्ष है। तो तहसीलदार महोदय के अतिरिक्त जितने भी सदस्य उस समिति के हैं वो भी महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति से असंतुष्ट है, परंतु उनकी नियुक्ति कर दी गई है और न तो एसडीएम साहब, तहसीलदार मैडम, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, इनको हम कई 50 विज्ञापन इस पर दे चुके हैं। आखिरी में हमने नियुक्ति के विरोध में एडीएम कोर्ट में केस फाइल किया और जिसमें पूरी बोली का आदेश हुआ है। अब पूरी बोली चाहते हो? हम चाहते हैं कि पूरी बोली का आदेश हो और महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति निरस्त हो और गांव वाले उस मंदिर की सेवा करें और वो अपने हिसाब से उसका निर्णय ले। पहले कौन था पुजारी? पहले पुजारी बहुत पहले तो एक शर्मा परिवार से पुजारी थे, परंतु उसके बाद में विश्वनाथ जी शर्मा, उसके बाद में गांव की समिति जिसको भी मजदूरी देती थी उसे पूजा करवा लेती थी। समय समय पर पुजारी बदलती रही है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहा। गांव वाले उसका निर्णय लेते थे पुजारी बदलने का भी। और ये जो ज़मीन है ये न तो शासकीय भूमि है, न ये मतलब प्राइवेट है, सार्वजनिक भूमि है। किसी निजी व्यक्ति के द्वारा मंदिर को दान दी गई है ना, तो वो उस भूमि का मालिक केवल स्वयं मंदिर है और वो मंदिर गांव की आस्था का विषय है। जैसे नायब तहसीलदार ना तो यहाँ के लिए परमानेंट है ना यहाँ रहते हैं, परंतु उस मंदिर की पूजा कैसे होगी, उसके कौन से त्यौहार मनाने चाहिए और कौन पूजा करेगा, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब गांव तय करेगा। इन बिंदुओं का नायब तहसीलदार मैडम ने कोई ध्यान नहीं रखा है, एडीएम साहब ने कोई ध्यान नहीं रखा है और महेश पिता आनंद राव की नियुक्ति कर दी है, जिसका हम विरोध करते हैं।